बीजेपी के जो सांसद है रमेश भिधुड़ी जी, उन्होंने ऐसा अपशब्द बोला एक समुदाय के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यह भी खोज की जानी चाहिए कि रमेश भिधुड़ी जो है बोला क्यों। आपने सुना होगा पहले जो है आदरणीय दानिश जी बोल रहे थे कि हमारे 2 बच्चे जामिया इस्लामिया के चंद्रयान 3 में उनकी विशेष सफलता रही और एक महिला वैज्ञानिक के। बात वहाँ विकास और मुद्दा का नारी सशक्तिकरण, नारी बंधन बिल की बात चल रही थी और चंद्रयान वाली बात तो पुरानी हो गई थी। पहली प्रक्रिया में उन्होंने कहा साथ बैठ जाओ, फिर उसके बाद नहीं माने तो बैठ गए। आज जो हुआ भर्त्सना करता हूँ, अब शब्दों का प्रयोग जो है संसद जैसी गर्मीमयी जगह पर नहीं होना चाहिए। ये बात तो जिगर हो गई। हमें दुख इस बात पर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या बोल गए? कभी किसी पत्रकार ने पूछा कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा गाय, दीदी ओ दीदी, ये प्रधानमंत्री के शब्द होते हैं? अरे आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री बन के रहें। रेल मंत्री बन करके रोज वंदे मातरम का झंडी दिखा रहे हो, तो झंडी दिखाना है तो प्रधानमंत्री पद छोड़ो, झंडी दिखाइए किसी रेलवे स्टेशन पे, इसके लिए रेल मंत्री होता है। आप रोज प्रचार करने चले जा रहे हो, प्रचार करिए ठीक है, लेकिन देश की जनता को आप गुमराह न करिए। मोदी जी अभी आप मध्य प्रदेश भोपाल में बोल रहे थे दुर्गावती रेलवे स्टेशन भव्य और सुंदर हो गया है, लोगों ने खोजना शुरू कर दिया, पूरे भारत में दुर्गावती रेलवे स्टेशन नहीं है। अब मोदी जी झूठ बोल जाएं कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बना है, बिल्कुल नहीं बना है, झूठ है झूठ है झूठ है। वो तो कहते हैं हर हफ्ते में या हर महीने में एक यूनिवर्सिटी बन जाती है। अगर इनके कर कमलों से कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, यूनिवर्सिटी बना हो, IMT BTech के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बना हो, तो हम आज भी अपना हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए तैयार हैं और बच्चों को अपने पढ़ाने के लिए तैयार है। अगर इनकी बनी है कोई यूनिवर्सिटी, झूठ फैलाओ। मोदी जी ने जितना झूठ बोला है, 2 करोड़ नौकरियों की बात की, छोड़ दो नौकरियां, खाली पद सृजित नहीं किए गए, खाली पद नहीं भरे गए हैं रेलवे विभाग के। सेना में इतने खाली पद पड़े हैं, रेलवे में इतने पड़े हैं, राजस्व विभाग में पड़े हैं। कब तक झूठ से बरगलाओगे मोदी जी, कब तक? अब ये सोचिए 7 लोगों को, मंत्री स्तर के लोगों को मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं, तो सवाल ये है आज उन सांसदों से प्रधानी चुनाव लड़ाओगे, BDC के लड़ाओगे, कौन से चुनाव लड़ाओगे? सांसदों के विधायक के चुनाव लड़ेगा जो 5-5, 6-6 विधानसभाओं में काम करता है, तब जाकर एक सांसद होता है। उस सांसद से आप विधायक का चुनाव लड़वाओगे? सोचिए उनकी आत्मा क्या कह रही होगी। दबाव बस कब तक लोग रहेंगे, कब तक ऐसे करेंगे? बाकी जो सांसद बचे हैं, मोदी जी मैं आग्रह करूंगा उन सांसदों को जिला पंचायत लड़ा दो, ग्राम प्रधानी लड़ा दो, BDC लड़ा दो, क्षेत्र लड़ा दो, नीचे स्तर से भारत का निर्माण करिए। हम बहुत बहुत से धन्यवाद आपको देते हैं। लेकिन जो है प्रधानमंत्री का शब्द बहुत कीमती होता है। हाँ, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से बोलते हैं और वो काम नहीं होता है, तो फिर जनता विश्वास उनके शब्दों पर करती है, तो फिर मोदी जी से पहले न जाने 14 प्रधानमंत्री और हुए हैं। उनकी एक गर्मियाँ होती है, प्रधानमंत्री पद का एक अस्तित्व होता है। प्रधानमंत्री का काम नहीं होता चुनाव प्रचार मंत्री बन करके जगह जगह जो है प्रचार करें। अगर आपको प्रचार करने शौक है तो भाजपा में है और लोग हैं, देश के 140 करोड़ जनता है, उनके ऊपर एक पदभार छोड़ दीजिए, लोग देख लेंगे, आप प्रचार करते रहिए। जिसको भी नेता बनना है वो मोदी जी का बुराई करने लग जाता है। जी, बुराई? देश महिलाएं परेशान है, वो बुराई कर रही हैं। अगर आप परेशान हो तो बुराई कर रहे हो। विद्यार्थी परेशान है, आपको पता है अमेठी जहाँ से स्मृति ईरानी है, वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया एक मरीज के मरने पर, जबकि वो मरीज हॉस्पिटल में नहीं मरा, एम्बुलेंस ले जाते समय रास्ते में सुनिए बज रहा है मोदी जी का यार, डंका बेरोजगारी से बज रहा है। क्या कर लिया उन्होंने जो डंका बज रहा है? बताओ। बेरोजगारी कम कर दिए, महंगाई कर दिए, कि छात्रों को सुविधा दे दिए, विद्यार्थियों को दे दिए, सेना को दे दिए। सेना 1 लाख पेंशन के लिए हमारी सेना परेशान है। एक बताओ, दुनिया में तुम दान करते फिर रहे हो, हमारे सैनिक को जो है घर, जो अपने जान की बाजी लगा के देश की रक्षा कर रहा है, उसके घर परिवार चलाने के लिए थोड़ी पेंशन नहीं दे सकते हो? आप बताओ क्या किस बात का डंका बज रहा है? गलत मोदी मीडिया बन करके आप प्रचार न करिए, डंका बज रहा है। उन 14 लोगों में अपना नाम मत लिखाइए। आज जो है सेना हमारी परेशान है, भूतपूर्व सैनिक हमारे परेशान है, किसान हमारे परेशान है, बान बेटियाँ परेशान है, छात्र परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं आकर के बैठी हैं कि
5 किलो राशन पे इतना गुमान कर रहे हैं, 5 कुंटल तो इनके सांड और गाय चढ़ जा रही है खेतों में, उसका देखभाल कौन करेगा भाई? मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, हाँ, लेकिन क्या है वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही मतलब वोट मांगा जाएगा, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री का चेहरे पे नहीं, सीधा प्रधानमंत्री चेहरे पे वोट लिया जाएगा। चेहरे पे वोट न, अगर आपको वोट मांगना है, जितना है ना जो संविधान कहता है काम पर, अगर जात धर्म के नाम पर चेहरे के नाम पे वोट मांगते हो तो संवैधानिक रूप से आप गलत हो। अगर आपको वोट मांगना है तो बोल दो हमने पेट्रोल दाम कम कर दिए, हमने बाइक ऑटोमोबाइल का रेट कम कर दिया, गाड़ी घोड़े का, सीमेंट मटेरियल का, खाने पीने वाली चीज़ों का, किराया का, भाड़ा का। एक उपलब्धि बता दे भारतीय जनता पार्टी, कोई मंत्री मिनिस्टर कोई भी आदमी बता दे कि कार्ड जो है जनता के हित में हुआ। 1100-1200 का सिलेंडर करके 200 रुपये कम कर दिए, कहते हैं सस्ता कर दिए। अरे सोचो 400 रुपये तुम्हारी लंका लग जाती थी, आज कहते हो सस्ता हो गया। सिलेंडर की बात छोड़ दीजिए, ईंधन से लेकर के कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर इन्होंने टैक्स ना लगाया हो। आज बच्चों के खाने पीने वाली चीज़ों पर भी टैक्स लगा करके सरकार कर रही है। अगर मोदी जी दान देने जाते हैं किसी मंदिर में ना, बंद लिफाफे में कई सौ रुपए दे के आते हैं, ये भी अपनी महिमा खत्म करते हैं। सब टैक्स लिया जाएगा जब ही तो विकास होगा ना। टैक्स लेकर के अडानी और अंबानी दे दोगे, क्या विकास कर रहे हो बताओ? क्या विकास कर रहे हो? कि विकास की उपलब्धि है? आप टैक्स 28% GST कम नहीं होती है। देश का इतना पैसा अडानी अंबानी के जा रहा है, देश में एक ही आदमी एक सारी संपत्ति, आकाश पाताल में लोग, कोयला उसको दे दो, हवाई जहाज उसको दे दो, एयरपोर्ट उसको दे दो, जहाज है उसके दे दो, मटेरियल जो है मेटल सारे उसको दे दो। बिडिंग होती है, ऐसे थोड़े दे देते हैं, ऑनलाइन बिडिंग होती है। सब अपने पास रखे हैं यार, ऐसा मत कहलवाओ। हम बहुत कहते कहते थक गए, देश की जनता भी इस बात को हमारी समझ रही है। ऑनलाइन टेंडर होता है, बिडिंग होती है, जो बोली में फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा। क्यों दिया जाएगा? निजीकरण देश की तरक्की है, सरकार के पास राष्ट्रीय संपत्ति लिखा जाता है। आप पहले लिखा जाता तो सुनिए, आप पहले रेलवे में लिखा जाता था यह राष्ट्रीय संपत्ति है, कृपया इसका क्षति न पहुंचाएं अन्यथा दंडनीय कार्रवाई होगी। आज लिखा जाएगा ये अडानी संपत्ति है, कृपया इसका नुकसान न करें। ये ऐसा क्या होगा? देश बड़ा होता है, आदमी नहीं बड़ा होता है। आपने कहीं देखा है ट्रेनों पे या मालगाड़ियों पे अडानी लिखा हुआ? खड़े हो जाइए रेलवे स्टेशन पर, आपको वही दिखाई पड़ेगी अडानी सारी मालगाड़ियाँ जा रही हैं। आपने देखा नहीं? एक इंडिया एयरलाइंस थी, उसको उन्होंने दे दिया, एयरपोर्ट इनको दे दिया, सारी चीज उनको। 2024 जीत ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। कहाँ? 2024 में सरकार बनने के पहली कैबिनेट मीटिंग में यही फैसला होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ख्याली सपनों में क्या जाता है? आप लोग अहम के शिकार हो गए हो कि बहम के शिकार हो गए हो कि मोदी जी हो गए? किसको किसको समझाएं? देखिए सुनिए, ये संवैधानिक देश है, संविधान के हिसाब से चलता है। मुल्ला जी के कुरान के हिसाब से नहीं चलेगा, सिख जी के नहीं चलेगा, हिंदू के जो है पुराण से वेद से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा देश के संविधान से चले, जैसे चलता है 75 सालों से उससे आगे चलेगा। जब भी इस तरह से कोई काम किया करेंगे ना, देश को जो है स्थिति खराब हो जाएगी, गृह युद्ध जैसे हो जाए। यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश को उसी का देश होता है।